हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मैंने पॉलिटी का वीडियो बनाया है। मैंने जो वीडियो बनाया है वो सबके लिए यूज़फुल है, जो भी बोर्ड्स दे रहे हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल भी रहेगा। जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी करें सबके लिए यूज़फुल रहेगा। आज मैंने बनाया है यूनियन पार्लियामेंट पे वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। यू क्या है यूनियन पार्लियामेंट? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन पार्लियामेंट का रिटर्न लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 79 टू 122 में हमारा पार्लियामेंट के बारे में दिया हुआ है। यूनियन पार्लियामेंट में जो कंपोजिशन या जो चीज़ें आती है वो क्या है? पार्लियामेंट आता है, प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट क्या है कि पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट क्या है पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन इनका उनका वो मैंडेटरी है कि वो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस का जो पहला सेशन होता है उसको वो अटेंड करते हैं। जो भी पार्लियामेंट के जो भी मैसेजेस भेजना हो वो भेजते हैं। बिना प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट अपना एसेंट नहीं देंगे तब तक कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। इसीलिए प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। भले ही वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, फिर भी उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। और बाकी तो पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेस है, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें जो लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर अलग से, और राज्यसभा में 2 है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। और हमारे जो पार्लियामेंट को है ना उसको वेट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, या फिर कैबिनेट गवर्नमेंट बोला जाता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट का क्या फंक्शन है, क्यों पार्लियामेंट इतना इंपॉर्टेंट है, उसका क्या फंक्शन है। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, सबसे पहला पॉइंट है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमें एक जगह देती है कि हम अपना गवर्नमेंट को फॉर्म कर पाए, कि आप अपना गवर्नमेंट को लेके आए। कि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है टू रिप्रेजेंट इलेक्टोरेट। जो भी इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं, जहाँ से भी वो रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं झारखंड से, तो मान लीजिए मैं झारखंड को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो मेरा भी पार्लियामेंट के जो हाउसेस है उसमें मेरा कुछ अपना स्टेट का कुछ हिस्सा रहेगा। तो पार्लियामेंट हमें ये प्रोवाइड करती है कि आप जिस जगह से भी है आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाओ। थर्ड है टू लेजिस्लेट, कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, जो भी बिल्स आते हैं, जो भी पॉलिसीज आते हैं, उन सबको पार्लियामेंट ही लेजिस्लेट करती है। पार्लियामेंट ही हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, कानून लॉज बनाती हैं। सॉरी, शायद गलत। टू लेजिस्लेट, हमारे जो भी पॉलिसीज़ है और गवर्नमेंट आगे क्या करना है, हमारा इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारा ये सब जो डिसाइड करती है वो पार्लियामेंट ही करती है। तो पार्लियामेंट रूल पॉलिसीज़ बनाती है, सब लेजिस्लेट करती है। आपका जो पॉइंट है टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट एक्शन, और पार्लियामेंट ये गवर्नमेंट को ये अकाउंटेबल करती है कि वो अपने काम के लिए खुद अकाउंटेबल होंगे। क्योंकि हमें पार्लियामेंट के थ्रू ही पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये सब हमें पता चलता है। अगर कल को कुछ गवर्नमेंट से कुछ गलती होता है तो वो सबका अकाउंटेबल कौन है? गवर्नमेंट ही खुद करेगी। उनका जो भी एक्शन है उन सबका अकाउंटेबल गवर्नमेंट ही है। टू मॉनिटर एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड्स, हमारा जो इतना भी पब्लिक फंड्स आता है उन सबको मॉनिटर कौन करता है? पार्लियामेंट ही मॉनिटर करती है। हम जो स्कीम्स वगैरह में जो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं उन सबका फंड कौन मैनेज करता है? पार्लियामेंट ही करती है। फिर टू बी अ फॉर्म ऑफ डिबेट, पार्लियामेंट एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम अपने राय रख सकते हैं, हम एक दूसरे डिबेट कर सकती है। जो गवर्नमेंट जो पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी और जो प्रेजेंट जो पार्टी है, उनका आपस में डिबेट होता है। अपोजिशन को भी इसमें रोल दिया जाता है कि वो अपना थिंकिंग रखे, अपना बात उन लोग को बोले। लीडर ऑफ अपोजिशन ही देखती है कि कैसा क्या हो रहा है, तो उन लोग के आपस में डिबेट होता है। और लास्ट है टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। तो पार्लियामेंट एक ऐसा जगह है जहाँ से लोगों को, पूरी जनता तक को पता चलता है कि क्या काम कर रही है गवर्नमेंट। जैसे कि बजट सेशन होता है तो बजट में हम सभी को पता चलता है ना कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है, क्या डेवलपमेंट कर रही है आगे, और क्या नया स्कीम्स आ रहा है। तो पार्लियामेंट एक इन्फॉर्मेशन का भी जगह है ना। अब हम पढ़ेंगे कि जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस है उसके बारे में। लोकसभा, आज मैं इस वीडियो में लोकसभा को कवर करूंगी, राज्यसभा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा।
जो लोकसभा का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है? लोकसभा क्या है, उसको लोअर लोअर हाउस बोला जाता है, हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है, क्योंकि लोकसभा का जो इलेक्शंस होता है वो डायरेक्ट होता है। लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होता है। हम अपने यूनिवर्सल अलल फ्रेंचाइज़ का वोटिंग होता है। जो भी 18 इयर्स प्लस के लोग हैं वो जाके वोट करते हैं। हम खुद अपना नेता चुनते हैं, इसीलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। और जो लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो क्या है, 552 था, और 530 मेंबर्स एंड 20 यूनियन टेरिटरी से आते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस। तो जो एंग्लो इंडियंस का था वो आर्टिकल 331 से अबॉलिश कर दिया गया। तो करेंटली अभी 543 मेंबर्स है, जिसमें कि 530 स्टेट से है और 13 यूनियन टेरिटरी से है। और जो एलोकेशन ऑफ जो सीट्स है मेंबर्स का, वो पूरे के जो स्टेट, वो पूरा स्टेट के स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, क्योंकि वो पॉपुलेशन के बेसिस पे बटा हुआ है। तो जो भी मेंबर्स का जो भी एलोकेशन है सीट्स का, वो आपका पॉपुलेशन के हिसाब से बटा हुआ है। अब हम बात करते हैं लोकसभा का टर्म का। लोकसभा का टर्म है 5 इयर्स, लेकिन जब उसका टर्म एक्सपायर हो जाता है 5 इयर्स के बाद, तो हाउस डिसॉल्व हो जाती है। तब तक वो डिसॉल्व होती है जब तक न्यू इलेक्शंस हेल्ड नहीं हो जाता। और एक नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर इमरजेंसी, अगर आप कंट्री में अगर नेशनल इमरजेंसी लगा है, तो इमरजेंसी के टाइम पे हाउस 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, बट 1 साल से ज़्यादा के लिए, एक टाइम के लिए एक्सटेंड नहीं हो सकता। जो रिजर्वेशन है, लोकसभा में कुछ सीट्स भी रिजर्व है SC ST के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। 2008 में इन दोनों जो नंबर्स इसको चेंज किया गया। शेड्यूल कास्ट का 79 था पहले, अब इसको बढ़ा के 84 कर दिया गया 2008 में। शेड्यूल ट्राइब का 41 था, उसको भी बढ़ा के 47 कर दिया गया 2008 में। तो शेड्यूल रिजर्वेशन सी शेड्यूल कास्ट का आपका हो गया 79 एंड शेड्यूल ट्राइब का हो गया 41। और ये जो क्वेश्चन है, कल CSR का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि शेड्यूल ट्राइब का जो सीट्स है वो कितना है लोकसभा में। अब आते हैं हम लोकसभा का क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। क्वालिफिकेशन, आपको लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? किसी को भी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? कि वो एक इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, कोई भी प्रॉफिट के लिए कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए अंडर द गवर्नमेंट, और उन कोई जो ही और शी जो भी मेंबर बनना चाहते हैं, उनका नाम कहीं ना कहीं कोई भी इलेक्टोरल रोल किसी भी कंट्री के एक पार्ट में होना चाहिए, और को अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और कोई क्राइम किया हुआ नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और है कि कोई भी पर्सन दो हाउस में एक ही साथ मेंबर नहीं बन सकता ना। दोनों हाउस का मेंबर, कोई भी मेंबर एक साथ नहीं बन सकता। या तो लोकसभा का मेंबर बन सकता है या तो राज्यसभा का, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर एक साथ नहीं बन सकता। वैसे ही कोई मेंबर पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का एक साथ मेंबर नहीं बन सकता। अगर आप बन भी गए हैं, तो आपको विद इन 6 मंथ्स के अंदर किसी एक पार्टी से आपको किसी एक हाउस से आपको हटना होगा। अब है ओथ के बारे में। कोई भी जो भी मेंबर बन रहा है लोकसभा का, जो भी न्यू मेंबर आए हैं लोकसभा में, उनको अपना सीट एक्वायर करने से पहले उन सभी को ओथ लेना पड़ता है। ओथ लेना पड़ता है कि वो ट्रू एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से वो ट्रूथ एंड फेयर रहेंगे, अपहोल्ड करेंगे सोवर्निटी और इंटीग्रिटी, नेशन जो हमारे इंडिया का जो सोवर्निटी इंटीग्रिटी है उसको अपहोल्ड करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंस का। जो भी लोकसभा मेंबर्स का जो भी सैलरी एंड अलाउंस है वो डिसाइड करती है पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो लोकसभा का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो जो हमारे लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर सबको पता है कि कौन है, सॉरी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या है, स्पीकर ही। अब हम बोलेंगे कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा का वो कौन है, स्पीकर है। तो अब हम पढ़ेंगे स्पीकर के बारे में। जो हमारे जो स्पीकर है वो क्या है, एक वो उनका जो बहुत वाइड पावर है, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला है। और ये क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पोजीशन पे है। अब बिजनेस ऑफ हाउस को कंडक्ट करते हैं, और इनके बहुत वाइड पावर है। इन्हीं के हाथ में होता है कि हाउस का जो डिसिप्लिन है उसको कैसे मेंटेन करे। इनका जो इलेक्शंस होता है वो अमॉन्ग इट्स मेंबर्स, जब मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं तो वो अपने में से ही किसी एक को स्पीकर के तौर पे इलेक्ट करते हैं। और जो इलेक्शन का जो डेट होता है स्पीकर का, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं।
और जब व्हेन द हाउस डिसॉल्व जब हाउस डिसॉल्व हो जाता है 5 साल के टर्म के बाद, तो स्पीकर अपना जो सीट है वो वेकेंट नहीं करते, तब तक नहीं करते जब तक न्यू इलेक्शन हेल्ड ना हो जाए। ना अब स्पीकर चाहे तो रिज़ाइन कर सकते हैं अगर उनका तबीयत ठीक नहीं है या कोई और कारण से, तो डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देके रिज़ाइन कर सकते हैं। और लोकसभा के स्पीकर को रिमूव भी किया जा सकता है अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स अगर एक मोशन पास करते हैं तो वो रिमूव किया जा सकता है। और इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है क्योंकि इस पे जॉइंट सिटिंग बैठता है, तो वो एक मैं इसका एक अलग वीडियो बना दूंगी बाद में। अब हम पढ़ेंगे कि जो फंक्शंस है, स्पीकर का क्या फंक्शंस है, क्या रोल है। रोल एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर। सबसे पहला जो रोल है फंक्शन है वो क्या है, बिजनेस ऑफ द हाउस। स्पीकर स्पीकर क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं जो भी मीटिंग्स होता है लोकसभा हाउस में, उसमें स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। जो भी स्पीच और रिमार्क्स है वो सब एड्रेस किया जाता है स्पीकर को। द स्पीकर और सेकंड पॉइंट, द स्पीकर इंटरप्रेट द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस। स्पीकर ही देखते हैं कि रूल ऑफ प्रोसीजर ठीक से हो रहा है कि नहीं, इनका जो भी डिसीजंस होता है पार्लियामेंट मैटर में वो फाइनल होता है। और स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि वेदर वो बिल मनी बिल है या नहीं है। द स्पीकर डिसाइड द एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ ऑल क्वेश्चंस एंड रेजोल्यूशन। ही और सी डिसाइड द एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ मोशन ऑफ एडजॉर्नमेंट। और वही डिसाइड करते हैं जो एडजॉर्नमेंट मोशन जो होता है उसके भी बारे में। और स्पीकर को जब बिल पास होता है दूसरे हाउस में तो उससे पहले स्पीकर को साइन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल बिल पास बाय द हाउस आर साइन बाय द हिम और हर बिफोर दे आर सेंट टू द राज्यसभा। राज्यसभा में वो बिल भेजने से पहले जितने भी बिल्स हैं उन सब में साइन होना हमारे स्पीकर का बहुत ज़रूरी है। और प्रेसिडेंट को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं उस टाइम में भी बिल में साइन होना स्पीकर का बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। हमारा जो स्पीकर जो बहुत से जो पेटिशंस और डॉक्यूमेंट्स को जो भी हाउस में रिसीव करते हैं, द स्पीकर रिसीव ऑल पेटिशन एंड डॉक्यूमेंट्स इन द हाउस। और ही और शी कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द हाउस इन द कंसर्न अथॉरिटीज। थर्ड, ही और शी रेगुलेट्स द एडमिशन ऑफ विजिटर एंड प्रेस कॉरस्पॉन्डेंट्स टू द गैलरीज ऑफ द हाउस। अब हम थर्ड जो बात करेंगे वो है डिसिप्लिनरी फंक्शन। स्पीकर का डिसिप्लिनरी फंक्शन, स्पीकर एक मेंटेन करते हैं ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर को हाउस में स्पीकर मेंटेन रखते हैं। वन अगर स्पीकर देख रहे हैं कि कोई भी मेंबर है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है तो स्पीकर चाहे तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और या फिर सस्पेंड कर सकते हैं। ही और शी रिगार्ड द अथॉरिटी ऑफ द चेयर इन केस ऑफ डिसऑर्डर। अगर कोई मेंबर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको सस्पेंड कर सकते हैं या फिर वो हाउस को एडजॉर्न भी कर सकते हैं। सेकेंड, इन केस ऑफ द वर्ड्स यूज बाय अ मेंबर एंड डिसेंट ऑफ अनपार्लियामेंट्री, द स्पीकर मे ऑर्डर टू सच वर्ड टू बी एक्सपंड फ्रॉम द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। अगर कोई मेंबर कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पार्लियामेंट जो कि सभ्य नहीं है, तो तब भी स्पीकर उनको सस्पेंड कर सकते हैं। द स्पीकर डिसाइड वेदर देयर इज केस ऑफ मैटर रिलेटिंग टू अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। और स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि जो भी मैटर है वो पार्लियामेंट का जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस है उसको ब्रीच तो नहीं कर रही। और स्पीकर लास्टली ये भी डिसाइड कर सकते हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो चीज़ दिया हुआ है उसमें मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये भी फैसला एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर स्पीकर ही करती है। स्पीकर का ही काम होता है। अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज़। स्पीकर हमारे जो स्पीकर है वो क्या है, एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के। कुछ ऑफ दी सम कमिटीज़ है उनका, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, रूल्स कमेटी है, इन सबका स्पीकर एक्स एक्स ऑफिसर चेयरमैन है और इनको अपॉइंट किया जाता है ओवरऑल द कमिटीज़ ऑफ द हाउस के द्वारा। अभी हम कुछ लास्ट जो फंक्शन है इनका वो है मिसलेनियस फंक्शन। जो स्पीकर जब जॉइंट सेशन होता है, अगर कोई बिल पे राज्यसभा लोकसभा का टाइप चल रहा है या राजी नहीं हो रहे हैं तो उस टाइम ओनली सिर्फ और सिर्फ ये प्राइवेट बिल के लिए ही होता है, तो उस टाइम जॉइंट सिटिंग्स स्पीकर ही प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग्स को। वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन जब कास्ट
जो हो जाता है, दोनों के बीच में जब टाई अप होता है तब वो वोट कर सकते हैं। दूसरा, इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ही नॉमिनेट अ पर्सनल ऑफ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू वेरियस कंट्रीज। ही और शी प्रिसाइड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया। और क्या है कि ये प्रिसाइड कर सकते हैं, जो भी कॉन्फ्रेंस होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का लेजिस्लेटिव बॉडी में, उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, तो आज हमने पूरा पढ़ा लोकसभा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिप्टी स्पीकर के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक डिप्टी स्पीकर का ऑफिसर, जो स्पीकर के एब्सेंस में सारे जो फंक्शन जो स्पीकर का है वो रोल ये प्ले करेंगे। अगर स्पीकर एब्सेंट है, या फिर स्पीकर का डेथ हो गया, या स्पीकर का मोशन चल रहा है उनको रिमूव करने का, तब इन सब टाइम में डिप्टी स्पीकर का रोल प्ले करेंगे। तो आज हमने पढ़ लिया पार्लियामेंट, लोकसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा वो रहेगा राज्यसभा पे। तो आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे या यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।